अच्छा जी गर्ल्स, ओपन योर नोट्स, उसको सामने रखें और आपको मैं सवाल अल्फाज मायने तो आपको मैंने बता दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज दर्स अव्वल अलिफ का। इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई है। नोट्स आपने खोले और ये आपकी इस्लामियात की कॉपी। मैं एक ही क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता दूंगी, समझा दूंगी। इसमें कोई जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसकी मीनिंग भी आपको मैं बता दूंगी। नोट्स आप देखें। सवाल नंबर 1, मोमिनों की सिफ़ात। मोमिनों की सिफ़ात हेडिंग। सूरह अनफ़ाल में मोमिनों की मंदरज ज़ेल सिफ़ात बयान की गई है। फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है खौफ खुदा। जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत उनके दिलों में बसी हुई है। अल्लाह के ज़िक्र और याद से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह का इरादा कर रहा है और अगर इस हाल में उसे अल्लाह की याद आ गई और अगर वो अल्लाह के अज़ाब से डर गया तो उसके दिल में खौफ खुदा की सिफ़त मौजूद है। सेकंड हेडिंग, ईमान में तरक्की। मोमिनों की दूसरी सिफ़त ये बताई है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें और अहकामात सुनाए जाते हैं तो उनके ईमान में और भी इजाफ़ा हो जाता है और नेक अमाल उनकी आदत बन जाती है और उन्हें गुनाहों से नफ़रत हो जाती है। हेडिंग नंबर 3, अल्लाह पर तवक्ल। तीसरी सिफ़त मोमिनों की ये बताई गई है कि वो अल्लाह पर तवक्ल करते हैं और मुश्किलात से नहीं घबराते। तवक्ल के मायने एतमाद और भरोसे के हैं। मतलब ये कि अपने तमाम अमाल और अहवाल में उनका मुकम्मल भरोसा और एतमाद सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर करें। हेडिंग नंबर 4, इकामतुस सलात, यानी नमाज का जिक्र है इसमें। इकामत मीनिंग खड़े होना, सलात नमाज। चौथी सिफ़त मोमिनों की इकामतुस सलात बताई गई है, यानी वो नमाज कायम करते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि नमाज की इकामत का जिक्र है। इकामत के मायने किसी चीज़ को खड़ा करने के हैं। इकामतुस सलात से मुराद ये है कि नमाज को इसके पूरे आदाब और शराइत से इस तरह बजा लाएं जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल फ़ेल और अमल से बताए हैं। हेडिंग नंबर 5, अल्लाह की राह में खर्च करना। पांचवी सिफ़त मोमिनों की बताई गई है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको माल और रिज़्क़ दिया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें। इसमें ज़कात, तमाम सदक़ात जो सदका वगैरह किया जाता है, ज़कात जो साल में हर साहिबे जो है निसाब मर्द औरत तमाम मुसलमानों पर साल में एक दफ़ा ज़कात का फ़र्ज़ होना है। और सदका तो हम हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की राह में हम सदका कर सकते हैं, खैरात वगैरह। खैरात सदका फितराना जो होता है, जैसे ईद उल अज़हा ईद उल फितर के मौके पे दी जाती है। नफली सदक़ात, नफली कोई जो हम किसी की मदद कर लें, ज़रूरियात वगैरह किसी की, हम किसी तरह से हमने उसकी ज़रूरत को पूरा किया, नफली सदक़ात वगैरह कहलाते हैं। मेहमानों, दोस्तों और बुज़ुर्गों की माली खिदमत भी शामिल है। ये 5 सिफ़ात तो हमारी हो गई है। उम्मीद है कि आप सबको इस चीज़ की, इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आई होगी। हेडिंग के साथ इसी तरह आपने याद करना है, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे अपने पास जो है ना, जैसे हमने ये सबक पढ़ा जो है ग़ज़वे बदर के हवाले से, सूरह अनफ़ाल के हवाले से, क्वेश्चन आप लोग साथ साथ याद करें। एक एक क्वेश्चन एक एक होमवर्क में अपने जो है टाइम टेबल अपने लिए बनाएं हर सब्जेक्ट के हवाले से, और उसमें से हर सब्जेक्ट के हवाले से आप कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में डेली आप याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह अगर इसको हाफ़ करें, पहले फर्स्ट 3 आप इसको याद करें, फर्स्ट ही हेडिंग पैराग्राफ के साथ, और उसके बाद सेकंड, तो ये आपके जो हैं 2 दिन में आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। आंसर, यहाँ 2 ग्रोहों से मुराद अबू सुफियान और अबू जहल के 2 ग्रोह हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है अबू सुफियान का ग्रोह। गर्ल्स आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि 2 ग्रोहों से के हवाले से जब आपसे क्वेश्चन
पूछा जाए जो एग्ज़ाम में, टेस्ट में, आप कॉपी में ऐसा नहीं कर सकते कि आप अबू जहल के ग्रोह को पहले कर दें और अबू सुफियान के ग्रोह को बाद में नहीं कर दें। नहीं, इसको सीक्वेंस में करना है, क्योंकि अबू सुफियान के ग्रोह के साथ जो है ये लड़ाई, उसने फिर अपनी मदद के लिए अबू जहल को खबर पहुंचाई। तो इसने अबू जहल ने 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ अबू सुफियान की मदद के लिए निकल आया था। कौन? अबू जहल का ग्रोह। ठीक है, आप कभी भी अबू जहल का जिक्र पहले नहीं कर सकते। हमेशा से इस चीज़ का आपने ख्याल रखने कि अबू सुफियान के ग्रोह के पैराग्राफ को आपने पहले जो है वो आपने इसको करना है। अबू सुफियान का ग्रोह दरअसल तिजारती काफिला था जो शाम से मक्का आ रहा था और मदीने के करीब से होकर गुजरने वाला था, और ये काफिला गैर मुसल्लह था और इस काफिले का सरदार अबू सुफियान था। इसके जासूसी ने उसे ये खबर दी कि आगे रास्ते में मुसलमान बड़ी तादाद में मुकाबले के लिए खड़े हैं, तो उसने अपनी मदद के लिए मक्का खबर पहुंचाई। अबू जहल का ग्रोह। जब अबू सुफियान ने ये खबर मक्का पहुंचाई या बेची कि मुसलमान हमला करने के इरादे से बदर के मकाम पर जमा हो रहे हैं, तो अबू जहल की क़यादत में तकरीबन 1000 का लश्कर तमाम फौजी साजो सामान के साथ इंतकाम बदला लेने के लिए अबू सुफियान की मदद के लिए मक्का से निकला। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इस बात की खबर दी गई कि एक ग्रोह मक्का से आ रहा है और दूसरा तिजारती काफिला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बज़रिया वही के ज़रिए ख़बरदार कर दिया था। इन दो ग्रोहों में से किसी एक ग्रोह से जंग होगी, ज़रूर जंग होगी और तुम कामयाब होगे, क्योंकि तिजारती काफिले के साथ बहुत थोड़े लोग थे। इसलिए बास मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि इस जंग से मुकाबला हो, क्योंकि वो ख़ुद भी बड़ी कमज़ोरी और बेसर व सामानी की हालत में थे। मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों की ख्वाहिश थी कि वो मक्का से आने वाले लश्कर से मुकाबला करें। मक्का से आने वाले लश्कर से मुराद अबू सुफियान के ग्रोह के साथ, क्योंकि कुछ मुसलमानों के सहाबा कराम की यह ख्वाहिश थी कि अच्छा मक्का, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की ख्वाहिश थी कि वो मक्का से आने वाले लश्कर के सामने मुकाबला करे। मुराद इससे अबू जहल का ग्रोह है। लेकिन कुछ मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि हमारा मुकाबला जो है तिजारती काफिले से मुराद अबू सुफियान का ग्रोह है। समझ आई? तिजारती काफिले से मुराद अबू सुफियान का ग्रोह और मक्का से जो थे वो आने वाले लश्कर का जो है था वो अबू जहल का ग्रोह था। और जो है वो इस वजह से सहाबा कराम चाहते थे कि अबू सुफियान के ग्रोह के साथ जो है वो हमारी मुकाबला हमारा हो, कि उनके ज़रिए उनको था कि हम चलो जो दुनिया जहाँ का सामान तिजारती काफिला है उसमें हर किस्म के माल है वो हमारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह और रसूल तो चाहते थे कि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना वाज़ेह हो जाए। यहाँ दो ग्रोहों से मुराद यही दो ग्रोह हैं। दो क्वेश्चन करने के बाद हम अब अपनी उसकी तरफ आ जाते हैं, इबारतों की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मंदरजे झेल इबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। अलिफ बे जीम 3 है। फर्स्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम। ये इबारतें जिस तरह आपको मैंने कहा है कि लफ्ज़ी मायने जो हैं अरबी अल्फाज ये भी आपके इसी दर्स में से लिए गए, और ये फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम ये भी आयत इसी कुरान मजीद की आयत को उठा, ये जो है ये आपकी इसी दर्स से उठा के यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है। ये देखें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें आयत नंबर 1 सूरह अनफाल की, फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम, जिसका तर्जुमा है अल्लाह से डरो। फत्तकुल्लाह पस या तो अल्लाह से डरो, वास्लिहु सुलह करो, ज़ाता आप इसमें बैनिकुम और आप इसमें सुलह रखो। ये आयत, इसका तर्जुमा आपके नोट्स में आप देखें। आपके लिए आयत जो है वो आपने आयत लिखी पेन से या मार्कर से, अगर आप मार्कर वगैरह जैसे आपके पास तो चले अभी नोट्स हैं। इसी तरह एराब भी आपने लगाने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान, टेस्ट वगैरह के दौरान। तर्जुमे की हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग लाइन में आपने देनी है। फिर इसी तरह आपने तर्जुमा करना है, बस अल्लाह से डरो और आप इसमें सुलह रखो। ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास मफ़हूम है। कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि तर्जुमे के बाद हम इसको तशरीह करें, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम इबारत को हमेशा मफ़हूम की जो है उसके हम तर्जुमे के बाद हमारे पास मफ़हूम होता है।
इस आयत में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को खिताब करके फरमाया गया कि अल्लाह से डरो, आप इसके ताल्लुकात दुरुस्त रखो। यानी इसी एक चीज़ को की वजाहत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है वो वाज़े की गई है। इसमें इस वाक़े की तरफ इशारे जो माल गनीमत की तकसीम पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान पेश आ गया था। आपको मैंने कहा था ना कि ग़ज़वे बदर के बाद 3 ग्रोह थे। एक ने कहा कि माल गनीमत हमने जमा किया, ज़मीन पर से हमने समेटा है तो इस वजह से हकदार हम हैं। एक ने कहा कि हमने दुश्मन के ताक़ुब के लिए दोबारा हमलावर होने के लिए हम गए थे, इस वजह से हकदार हम हैं। तीसरे ग्रोह ने कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग में अहम चीज़ थी वो क्या थी, उनकी हिफाजत थी, तो इस वजह से हकदार हमें। अच्छा, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जिससे ना इत्तेफाक़ और नाराज़गी का ख़तरा। इसलिए माल गनीमत की तकसीम का मामला अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द फरमाया ताकि इस मुक़द्दस ग्रोह के कलू में उनके दिलों में सिद्क़ व इख़लास, सच्चाई और इख़लास व इत्तेफाक़ व इसार, कुर्बानी के सिवा कुछ न रहे। इसार कुलूब लफ्ज़ कल्ब से निकले, कल्ब मुराद दिल। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस आयत में इनके दिलों की इस्लाह और बाहमी ताल्लुकात की खुशगवारी की तदबीर बताई गई है जिसका मरकज़ी नुक्ता तक़वा और खौफ खुदा, यानी आपके दिलों में तक़वा होना चाहिए और खौफ खुदा रब की तरफ से। और अगर खौफ खुदा गालिब आ जाए तो बड़े बड़े झगड़े मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ रब का खौफ हो तो बड़े बड़े झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि वही के ज़रिए आप इसके ताल्लुकात की इस्लाह करें। नेक्स्ट जो है इबारत वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताती हूँ।